नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो यूपी पेट के प्रिपरेशन के लिए हम लोग लेकर आए हैं जियोग्राफी और इसका पहला वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वीडियो से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ के थोड़ा सा जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन, भूगोल। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, भूगोल जो है जियोग्राफी है आपका, यह आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो, ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का सेंस क्या होता है? जियो मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना। यानी कहने का मतलब है पृथ्वी के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। अगर हम बात करें कि यहाँ पर फादर ऑफ जियोग्राफी की, तो प्राचीन भूगोल के पिता जो हैं वो किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। और आधुनिक भूगोल के पिता की बात करें तो वह कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। आगे हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर सबसे पहले हम जानते हैं कि 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर क्या है? 5 महासागर, और यहाँ पर है 5 महासागर और 7 महाद्वीप, ठीक है। अगर महासागरों का हम एरिया देखते हैं तो 71%, ठीक है, पृथ्वी पर 71% जो है क्या है? जल है। और स्थल की बात करें तो 29% क्या है आपका? स्थल है। एशिया महाद्वीप को देखते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट, भारत जो है एशिया महाद्वीप का भाग है, ठीक है। और अगर उसमें भी बात करें कि एशिया महाद्वीप के किस हिस्से का भाग है, तो जो भारत है दक्षिण एशिया का भाग है। कहाँ का भाग है? भारत जो है आपका दक्षिण एशिया का भाग है। चलिए आगे हम देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश देखेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थित देश हैं वह है आपके भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, मालदीव है और श्रीलंका। क्लियर? तो 7 ऐसे देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं। और वर्तमान की बात करें तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2.4% जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के 2.4% के बराबर है। और जनसंख्या की जब बात करते हैं तो जो भारत की जनसंख्या है विश्व के 17.5% के बराबर है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान की बात करें रैंक में, तो जो क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। अगर देखें पहले नंबर पर किसका है? रूस का, दूसरे पे आता है आपका कनाडा, तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे है अमेरिका, 5वें पे है ब्राज़ील, 6वें पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर है आपका भारत। और वहीं जनसंख्या की बात करें तो पहले नंबर पर जनसंख्या में चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। बाकी अन्य को देखें तो तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया और 5वें नंबर पर ब्राज़ील। तो यह हुई बात आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या के ऊपर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे भारत के उत्तरी, दक्षिणी और यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की बात। तो भारत के अगर हम बात करें कि सबसे उत्तरी बिंदु तो वह है आपका इंदिरा कौल, और भारत की अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वह है आपकी कन्याकुमारी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि यह मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर बात करें हम जो बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, तो अगर द्वीपों सहित पूछा जाए कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है तो वह होगा आपका इंदिरा पॉइंट। अगर हम बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह आपका गोहार मोती, और कहाँ पे है? आपका है गुजरात में। और अगर हम बात करें सबसे पूर्वी बिंदु तो वह है किवतु, और किवतु कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर हम बात करें यहाँ पर देखें कि जो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम दक्षिणी देख लेते हैं। राज्य की बात किया तो यहाँ पे सबसे दक्षिणी राज्य जो है आपका है तमिलनाडु। क्लियर? तमिलनाडु है। और अगर यहाँ पे हम बात करें उत्तरी की बात, देखिए तो उत्तरी में आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है और यह आपका है लद्दाख वाला इलाका। लेकिन यहाँ राज्य कहाँ है? न कि केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रश्न में जब भी अगर ऐसा है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य, तो वहाँ पे आप उत्तर मारेंगे किसका? हिमाचल प्रदेश का। क्या मारेंगे? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो लद्दाख है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है, न कि राज्य है। हिमाचल प्रदेश। बात समझ आया? अगर बात करें सबसे उत्तरी राज्य तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी हो जाएगा तमिलनाडु। अगर सबसे पूर्वी की बात करें तो अभी हमको देखे हैं ये ऊपर, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें जो गुहार मोती जो है वहाँ पे बिंदु, वह है आपका गुजरात। बात समझ आए? तो इन पॉइंट को ध्यान रखना। अगर आगे हम बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अभी ऊपर ही चर्चा हुआ है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल। यहाँ पे देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कौल है। उसके बाद हम बात करें कि सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की जब बात करें तो वह है आपका केप कमोरिन।
मुख्य बिंदु की बात करें तो क्या है आपका केप कमोरिन, ठीक है, केप कमोरिन मुख्य बिंदु की बात करें तो। और यहाँ पे पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु आपने अभी ऊपर देखा किबिथु था, क्या था, किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में था। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती, आपने ऊपर ही देखा। पश्चिमी बिंदु अगर देखें तो वह है आपका गुहार मोती। क्लियर, यह हो गया पॉइंट। अगर अब देखिए यहाँ पे हम मुख्य भूमि इसीलिए लिख दिए, अगर द्वीप की बात करता, द्वीपों समेत, तब वहाँ आपका हो जाता इंदिरा पॉइंट। जब अगर द्वीपों को इंक्लूड करता तब वहाँ आपका हो जाता इंदिरा पॉइंट। बात समझ आया? आगे चलिए, आगे देखेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा पृथ्वी और इनकी रेखाओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी तो ये परिचय ही चल रहा है, परिचय में देखेंगे तो देखिए ये आपका पृथ्वी है और यहाँ पे क्या है, जो लेटी हुई रेखाएं हैं और आपको खड़ी रेखाएं दिखाई देंगी। तो सबसे पहले लेटी रेखाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। जो रेखाएं लेटी हुई होती हैं इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इन्हीं को बोला जाता है लैटीट्यूड, इंग्लिश में इनको बोला जाता है लैटीट्यूड। क्लियर, तो इन अक्षांश रेखाओं को देखेंगे। अब जो सबसे मेन जो आपका पॉइंट है अक्षांश रेखा, वह है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलेंगे। भूमध्य रेखा से जब ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और जब भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को देखेंगे तो उनको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्लियर। उसी तरह जब हम नीचे आते हैं, जब अक्षांश रेखा से हम नीचे आएंगे, ठीक है, दक्षिण में, तो हमको 23.5 डिग्री पर एक लाइन मिलेगी, 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा मिलेगी उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और जब हम बात करेंगे 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की, यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, तो वह होता है अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है वह है आर्कटिक वृत्त, और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वह है अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। इतने चीज़ों को देखना है। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, वह गुजरता है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत के कितने उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरता है, 2। कौन कौन से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, एक तो है आपका त्रिपुरा और दूसरा क्या है आपका मिजोरम। क्या हुआ, एक तो है आपका त्रिपुरा और दूसरा है आपका मिजोरम। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगर इनका लोकेशन कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा आपका गुजरात में आता है। फिर गुजरात से देखिए कहाँ प्रवेश कर रहा है, राजस्थान में, और उसके बाद यह प्रवेश कर जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलता है तो छत्तीसगढ़ में जाता है, और छत्तीसगढ़ के बाद यह आ जाता है झारखंड। झारखंड के बाद आता है आपका यह पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, फिर आता है आपका त्रिपुरा और फिर आता है आपका मिजोरम। क्लियर, तो ये इतने हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।